हेलो माय फ्रेंड्स, जे डी टिपल स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम सोचिए, उनका नाम लीजिए, ओके। और अच्छे से एकदम यूनिवर्स को प्रे कीजिए। तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो ये प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, मैंने कार्ड को अच्छे तरह से सफल कर लिया। चलिए देखते हैं। थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स उल्टे होंगे या तो रिवर्स आएंगे। ओके, कार्ड्स उल्टे हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस रिवर्स आ गया। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया। ओके, और बॉटम का एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी को रीड करता हूँ 3 कार्ड्स को, उसके बाद आपके बाकी के कार्ड्स को रीड करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स को रीड करूँगा, वो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने पास्ट के लिए हुए फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है और ऐसा दिख रहा है कि उनसे गलती हो गई, पास्ट में उनसे गलती हो गई, उनको आपसे दूरियां नहीं करना चाहिए था, आपसे मतलब ऐसी ट्रीट नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, जो ट्रीट उसने किया है। और आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए हुए पर और बहुत ही नाराज़ है, खुद की गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है वो इंसान। और उसको ऐसा भी लगता है कि उस टाइम पे अगर इस टाइम पे अगर वो आपके पास आए ना तो आप उसको गाली उली दे के भगा दोगे, फिर से कुछ कह के भगा दोगे, उल्टे पाँव उसको भेज दोगे, ऐसा भी लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन है, रातों का नींद उड़ चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स वो भी रिवर्स में आया। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो दर्द से निकलना चाहता है, जो दर्द उसको अभी आपको दिया था, ठीक है ना, वो उसको रियलाइज़ नहीं होता। हो सकता है कि उसको अभी रिसेंटली किसी ने उसको छोड़ के चले गया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको छोड़ के गया था वो शायद वही चीज़ वो इंसान उसको छोड़ के गया, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना जो भी उसने आपको दर्द दिया था, बहुत ही ज़्यादा धोखा चीट किया था, जो भी किया था आपको, तो उस चीज़ से आप उभर गए हो, उस चीज़ से आप निकल गए हो और वो चीज़ आपका पार्टनर को बैक हुआ है उसको, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कर्मा मतलब फील कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया। तो हो सकता है कि अभी मतलब ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल वो मतलब उस दर्द से निकलना चाहता है और उस दर्द से आपको भी निकाल चाहता है, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि उस दर्द से आप ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। और पास्ट में आपका पार्टनर ने ना बहुत गलत किया, आपके साथ भी बहुत गलत किया और उसको अपने साथ भी उसने बहुत ज़्यादा गलत कर लिया। जिसके लिए उसको ख्वाहिश था, जिसके लिए आपको छोड़ के गया था, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, चाहे कोई बंदा बंदी, उस वो चीज़ उनके पास नहीं रहा, ठीक है ना। और आप दोनों के बीच के चलते ना उसको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, एकदम परेशान है वो इंसान, सब कुछ लूट गया ऐसा सोच रहा है। और जो भी उसने किया था ना उसका उसको रिवर्स में मिल रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो भी किया था ना उसी का बदले मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इसके आगे आपका पार्टनर बैड कर्मा नहीं करना चाहता है, वो गुड कर्मा करना चाहता है।
और ये दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस दर्द से आपको भी निकालना चाहता है और ख़ुद को भी निकालना चाहता है। उनको ऐसा भी लगता है कि जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, अच्छी तरह से माफ़ी अगर आपको सही तरह से ट्रीट नहीं करेगा, तो दिख रहा है कि वो इंसान इस दर्द में से बाहर नहीं निकल सकता। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि उसको ना अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, होप नहीं है कि वो फिर से इस रिश्ते में कुछ कर पाएगा। ओके, उनका अभी जवाब दे चुका है, उनका हौसला जो भी था वो सारे जवाब दे दिया है। और पता नहीं आज सारे कार्ड्स उल्टा सीधा कैसे आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहे। हो सकता है जब भी कार्ड्स गिरे थे तभी मैंने उठाने के टाइम पे देखा नहीं, सीधा था या उल्टा था। तो जो भी कार्ड्स उल्टा सीधा है तो उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स रिवर्स उल्टा आया, ठीक है, रिवर्स आया। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान का ना काफ़ी ज़्यादा उसके हरकतों में सुधार आया, जैसे करके जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी था या तो बहुत सारे नए नए दोस्त बनाना, ऑनलाइन चैटिंग करना, तो उस चीज़ में ना उसका बदलाव आया, सुधार आया। वो अभी किसी के साथ मतलब इमोशनली शेयर नहीं करना चाहता, या तो नया दोस्त या तो नया कुछ करना नहीं चाहता है, किसी के साथ फ्लर्ट भी नहीं करना चाहता है। वो इंसान उस सिचुएशन से पूरा अवॉइड कर रहा है, ठीक है ना। अगर उनका लाइफ में कोई उसको प्रपोजल भी आ रहा है ना, तो फिर भी उसको डिनाई नहीं कर रहा है, उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसा दिख रहा है कि वो आपका जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही सोच रहा है, आपके बारे में ही याद कर रहा है, 24 घंटा आपके बारे में सोचता है। और अगर उसका लाइफ में कोई रिलेशन नाम का चीज़ वो अगर रखना चाहता है आगे जाके फ्यूचर में, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को सोच रहा है, ठीक है ना। और आपके अलावा और किसी को भी नहीं सोच रहा है, ना कि बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही का सोच रहा है और आप ही के बारे में। लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर आप अभी इस टाइम पे उसको प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप सीधा उल्टा उसको ही कुछ दो बात सुना दोगे, अगर वो इंसान आएगा तो ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी वो मतलब पैशन बना के रखा हुआ है चीज़ों को, और सारी चीज़ों को वो बदलना चाहता है। जो उसका बिहेवियर है, जो भी पास्ट में वो बिहेवियर था, वो अपने बिहेवियर को भी बदलना चाहता है। और काफ़ी हद तक उस इंसान ने अपने बिहेवियर को भी चेंज कर लिया। और ऐसे भी दिख रहा है ये सब सारे आपके प्यार का नतीजा है, जो उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर इंसान से इमेच्योर इंसान बना दिया, ठीक है ना। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे नासमझ और केयरलेस इंसान को ना आपने बहुत ही समझदार इंसान बना दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी वो काफ़ी समझदार हो गया चीज़ों को लेकर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए रिलेशन में। एक रिलेशन में रहते हुए कभी भी उसका मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए कहे हुए बातों को, उसको समझना चाहिए और मतलब जितना हो सके अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो आपका पार्टनर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता था, वो जो भी आपको बोलता था, जैसे भी बोलता था ना, उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप उसका बाट से हर्ट हो रहे हो, आप बहुत रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, वो प्यार करता नहीं, ऐसा उसको कभी नहीं लगता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने काफ़ी हद तक इस रिश्ते में रायता फैला चुका है वो इंसान, अपने बचकाने स्वभाव के चलते। और अपने बचकाने स्वभाव के चलते ना उन्होंने इस रिश्ते में ना ऐसा कुछ कांड कर दिया होंगे जो आप ना उसको बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना चाहते हो। आपको लगता है कि वो अभी मैं उस इंसान को कभी अपने पास नहीं रखूँगा, उसके साथ कभी नहीं जाऊँगा, इस टाइप का आपका एनर्जी है। लेकिन आपका पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि आप उसको नहीं अपनाना चाह रहे हो, क्योंकि उसने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, धोखा दिया, चीट किया इसलिए, ठीक है ना। तो कुछ मैं आज का राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो इम्पोर्टेंट राशियाँ एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, हो सकता है कि आप लोग का फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर, नहीं तो हो सकता है मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार हुआ होगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में है, ठीक है ना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये सब बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा लालची था, अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था, और जो भी उसने था ना वो मतलब अपने। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है किसी और के सहारे में था, किसी और का डिपेंड में था, ठीक ना। अपनी फैमिली हो सकता है, नहीं तो कोई पर्सन हो सकता है, कोई अपने जॉब में हो सकता है, किसी और के डिपेंड था वो इंसान। इसलिए भी वो अपने लाइफ में ना आपके साथ इस रिश्ते को जस्टिस नहीं कर पाया, न्याय नहीं कर पाया। वो अपना बर्डन के चलते और उसने लालच का चलते, और जो भी उसका मतलब एक हो सकता है मिस्टीरियस टाइप का भी इंसान हो, वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हाइड करते रहते हैं, आपको बताता नहीं खुल के। इसलिए भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आते हुए दिख रहा है। लेकिन उसका जो भी सोचता ना पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा छुपाना बातों को, मिस्टीरियस टाइप में, या तो अपने बारे में ज़्यादा सोचना, तो वो सब सारी चीज़ें चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि
उनको लगता है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती ना रिश्ते में, जब तक एक दूसरे को मतलब हम लोग क्लियर करके एकदम साफ साफ नहीं कह देते हैं इंट्यूशन से, अपना एकदम सच्चे मन से, तब तक सामने वाले को भी समझ में आता है कि इंसान क्या चाहता है। ओके, ऐसा कुछ है नहीं कि आप छुपाते जाओ और आपको बोले समझ में ना आए। तो ऐसा ही दिख रहा है कि उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे वो कितना भी छुपा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसका किया हुआ एक दिन ना एक दिन बाहर आना है। और ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, और उसका जो भी था वो सारी चीज़ें ना वो बाहर आने के बाद उसको बहुत ही अपने में शर्मिंदा आ रहा है। अभी आपका पार्टनर ना उल्टा हो गया, वो बिल्कुल रिवर्स हो गया उसको, ठीक है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जलस रखता था, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव था, या तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर मतलब ऐसा भी था कि आपको छोड़ के किसी अदर चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, ठीक है। तो आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर वो सारी चीज़ से बदल गया है, सेल्फिश माइंड से बदल चुका है वो इंसान। उनको लगता है कि पैसे सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, पैसे से भी बढ़कर ज़्यादा इंसान की कदर करनी चाहिए, उनका इमोशन का कदर करना चाहिए। पैसे तो क्या है, आज है कल नहीं, इस टाइप से आपका पार्टनर का भी फीलिंग्स आ रहा है। और अपना पार्टनर का ये भी फीलिंग्स आ रहा है कि उसने पास्ट में खुद के बारे में सोच के, खुद का अच्छाई के बारे में, खुद का खुशी के वास्ते सोच के ना आपका खुशी का बिल्कुल भी कदर नहीं किया, और आपका लाइफ को ना एकदम यूं से यूं कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आज के डेट में वही सब सारे सोच के ना वो इंसान भी घबरा जाता है कि उन्होंने आपको कितना सारी सिचुएशन दिखाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे उसके पास लग्जरी लाइफ हो, चाहे उसको सब कुछ मिल गया हो, पैसे हो, फिर भी वो इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान सारे इस लालच और जो भी उसका चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ों से निकलना चाहता है, वो अपने लाइफ को चेंज करना चाहता है, ठीक है ना, आपको खोना नहीं चाहता है। लेकिन उसको इस टाइम तो देख रहा है कि वो इंसान आपको खो चुका है, और काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों का बिछड़ना, ऐसा भी लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि उस इंसान का जितना भी वो ख्वाहिश था, मोटिवेशन था, सब खोते जा रहा है धीरे धीरे आपसे दूर होके, ठीक है ना। आपके साथ रहकर वो एटलीस्ट मतलब उसको एक उम्मीद थी कि हाँ हम लोग आगे जाके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके लाइफ में भी उम्मीद थी। लेकिन जैसे आप दूर हो गए ना, और जैसे दूर होते जा रहे हो दिन पर दिन, तो उसको ऐसा डरावने ख्याल आ रहे हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरे से बस का बात नहीं है, मैंने खो चुका हूँ आपको, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा भी काम धंधा पूरा ख़राब हो चुका है, सब किसी चीज़ में मन नहीं लगता। इस टाइप का आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको छोड़ के ना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और अपना करियर को इम्पोर्टेंट दिया, ठीक है ना। उसको लगा कि ये रिश्ता तो है ही कहीं नहीं जाने वाला, आप तो उसको हमेशा ही प्यार कर दोगे, भले वो किसी और के साथ क्यों ना टाइम स्पेंड करे, फिर भी आप उसको साथ दोगे, हमेशा आप साथ दोगे, कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने ना उसका साथ छोड़ दिया, आपने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि आपने बोला होगा कि नहीं मैं किसी और के, तुम अगर किसी और को इम्पोर्टेंट दोगे, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, तो मैं कैसे तुम्हें इम्पोर्टेंट दूंगा, क्यों मैं खाली तुम्हें देते ही जा रहा, देता हो जा रहा, तुम तो कुछ भी नहीं एफर्ट ले रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, और मैं कुछ बोलता तो तुम अलग से मुझे बोलते हो। तो वो सारी बातें ना उनको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान काफ़ी हद तक उसने इस रिश्ते में ना किसी और, आप दोनों का जो बातें हैं ना, काफ़ी हद तक उसने शेयर किया किसी और के साथ, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि उसने ना किसी और के सामने आपकी बुराई भी की, और नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है किसी और ने ना आपकी काफ़ी बुराई की और उनका कान भर दिया आपका पार्टनर का। और हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेम्बर से हो, नहीं तो कोई उसका क्लोज फ्रेंड हो जिसने आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ बताया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस टाइम पे तो उन लोगों का सुन के आपको दूरियां दे दी, उन लोगों का बात मान के, और आपको कदर नहीं किया, और जो भी एफर्ट लगाना था उसने बिल्कुल भी नहीं लगाया, और उसके चलते आप भी बहुत नाराज़ हो गए। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे वो इंसान मतलब आपके साथ फिर से एक तालमेल बनाना चाहता है, और इसलिए भी वो अभी देख रहा है कि वो सीधा आपके पास तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सारे रास्ते बंद हो चुके, काफ़ी टाइम हो चुके, कैसे आएंगे, उसको शायद कुछ आइडिया नहीं। तो वो अपने यारों दोस्तों से भी आपकी खबर लेने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे, और वो चाहता है कि कैसे ना कैसे, और जो भी है सिचुएशन उसको पता चलता रहे आपके बारे में, आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं। और हो सकता है कि रिसेंटली आप
किसी और के साथ मतलब ज़्यादा फ्रेंडशिप बना रहे हो, तो ऐसा भी बात वो उसको बोल रहा है। तो आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि हाँ यार मेरे बिना तो वो ऐसे कर रहा है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उसके पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, ठीक है ना, और कैसे जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही को बातों को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ भी गॉसिप कर रहा है वो इंसान, और आपके वो कुछ कुछ अच्छा है कुछ कुछ बुरा है सब कुछ बोल रहा है। और ये भी चाहता है कि यार वो तो दिल से चाहता है इस रिश्ते में आना, फिर से नई एक शुरुआत करना, लेकिन उसको दिखता है कि पॉसिबल नहीं है, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं उनको, मतलब पूरा अच्छी तरह से एकदम पॉलिश करके नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो इंसान जैसे भी हो मतलब आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे फ्रेंडशिप की तरफ से क्यों ना हो, और आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके साथ आगे कुछ बिजनेस का प्लान भी है उसका, आपके एक साथ कुछ काम करने का भी प्लान है उसको, कि आपको सोच रहा है कि आपके साथ साथ में आएंगे, कुछ इस तरह से बिजनेस करेंगे, प्लान करेंगे, पैसे कमाएंगे, इस तरह से उनका माइंडसेट भी है इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आपको इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया होगा, किसी और के साथ शादी कर लिया होगा आपको छोड़ के, नहीं तो किसी और का आपको जो भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ सोर्ट्स ना, वो आपको जो भी आपको एफर्ट मतलब देना था, जो भी आप डिजर्व करते आपको नहीं मिला, ठीक है ना, आपको नहीं मिला इस रिश्ते से, चाहे कैसा भी हो, चाहे आप कुछ भी मान लो, लेकिन वो उसको वो नहीं मिला, और वो इंसान जो भी आपको देना था ना वो किसी और को दे दिया। और आज के डेट में जो भी जिसको भी दिया ना वो इंसान दिल से बहुत ज़्यादा अपने आप को ही ऐसा करता है आपका पार्टनर कि मैं यार मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया था, काश मैं उस टाइम पे अगर ऐसा फैसला नहीं लेता ना तो आज हम लोग बहुत खुशी खुशी जीते थे, और मेरा प्यार मेरे पास रहता था, और आपका जैसा बंदा एक उसके लाइफ में होता है। तो इस टाइम पे आपका जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को भी प्रे कर रहा है कि थैंक यू, जो भी था आपको भी धन्यवाद कह रहा है वो इंसान, क्योंकि आप जैसा पार्टनर उसके लाइफ में था। अभी आपको पाना मतलब उसको एक बहुत बड़ा सपना का जैसा हो गया, ठीक है ना, इम्पॉसिबल जैसा हो गया आपको पाना, मतलब वो भी उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया। इस इम्पॉसिबल इसलिए हो गया, हो सकता है कि वो इंसान किसी और के साथ चले गया और आप किसी और के साथ हो, इस तरह से दिख रहा है। तो उसको ना अभी बहुत ज़्यादा वो क्या बोलता है, एक तड़प रहती है ना अंदर से, अल्टीमेट तड़प, वो अल्टीमेट तड़प हो रहा है कि कैसे 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 बोलते कैसे हो गया ये सब, ठीक है ना, उस टाइप का अपने आप में मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, ठीक है ना। आज के डेट में आपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, यूनिवर्स से माफ़ी मांगे जा रहा है कि प्लीज़ डिवाइन मुझे माफ़ कर दो, मैंने कितना सारा गलती कर दिया, मैंने अपना फीलिंग्स को भी नहीं समझा, जिसके मैं प्यार करता था उसी को मैंने मतलब चीट कर दिया, और उसी को मैंने इग्नोर करके उसी से मैंने मतलब ब्रेकअप करके किसी और के साथ चले गया, इस टाइप का एनर्जी है। ओके, और बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है, और हो सकता है पास्ट में वो इंसान बिल्कुल भी अपनी गलतियों को नहीं मानता था और हमेशा आप ही को ब्लेम करता था। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो उसके लिए हमेशा आपका अच्छाई को भुला के वो आपका एक बुरे चीज़ को याद रखता था वो इंसान, ठीक है ना। आप कितना भी अच्छा कर लो उसके सालों साल अच्छा कर रहे हो, और किसी एक दिन थोड़ा सा जोर से बोल दिया, बुरा कर दिया, तो वो पूरा सालों का प्यार खत्म, बस एक दिन का ही वो नफरत को पाल के वो बैठ गया। तो इस तरह से जल्दबाजी करके उस इंसान ने आपका हाथ छोड़ दिया था, आपसे मुंह मोड़ लिया था। तो आज के डेट में दिख रहा है कि वो इंसान खुद ही परेशान है इस चीज़ को लेकर, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका इस टाइम पे हेल्थ इशू भी चल रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर में किसी का हेल्थ इशू हो, उसका ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। पर जैसा भी हो ना, वो इंसान अपने लाइफ को, ज़िंदगी को खुशी से नहीं जी पा रहा है, एकदम उसका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिर चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हर तरफ से मुसीबत ही दिख रहा है, ऊपर भी मुसीबत दिख रहा है, नीचे भी मुसीबत दिख रहा है, आगे भी पीछे भी हर जगह मुसीबत दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना इस समय में ऐसा दिख रहा है कि वो एक एक कदम फूक फूक के चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनको कैरेक्टर में भी अभी बातें आ रही है, काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती है समाज से लेकर, नहीं तो किसी ऐसा चीज़ें हो सकती है जो उसके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा उसी को मतलब उसी के ऊपर वो हो रहा है, बैकफायर हो रहा है चीज़ें सब, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका पास्ट में जितने भी गलती किए हुए थे ना, सब का सज़ा अभी एक टाइम पे लग रहा, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा भी इश्यूज हो सकते हैं उनके लाइफ में। तो काफ़ी प्रॉब्लम से घिरा पड़ा हुआ है आपका बंदा बंदी, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने आए हो।
भले ही वो ऊपर से कितना भी खुश दिखाता होगा, लेकिन उसका अंतर आत्मा से उसको पता है कि वो किस सिचुएशन में है। हो सकता है कुछ जेल उल का भी सीन हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता हो किसी कोर्ट कचहरी जेल उल का उसका सीन चल रहा हो इस तरह से, क्योंकि इसमें देखो ये चीज़ें, ठीक है ना, ये लोग जेल के अंदर है, नहीं तो ये इंसान जेल के अंदर है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंग है, बहुत ही मतलब ख़राब है, ठीक है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बस समझ लो इतना। ज़्यादा और डिटेल्स में क्या बताऊँ, तो ऐसा भी दिख रहा है वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि जो भी सिचुएशन उसने क्रिएट किया था सब उसका कर्मा जो है ना, और जल्दी से वो सारे कर्मा ख़त्म हो जाए, बैड कर्मा, और उसका लाइफ में अभी अगर वो ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में निकलेगा ना वो इंसान, तो वो बदल के निकलेगा, ओके, क्योंकि बहुत ही तगड़ी वाली उसको पड़ रही है ऊपर वाला से चमाट, तो ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस रिश्ते को काफ़ी एफर्ट लगाए थे, आपने 100% दिया, आपको पूरा उम्मीद भी था कि वो इंसान आपने जितना भी एफर्ट लगाया, जो भी लगाया ना, उसमें खड़ा उतरेगा, ओके, आपको पूरा उम्मीद था। लेकिन क्या हुआ, आपने देखते देखते जैसे जैसे समय बढ़ता गया ना, वैसे वैसे जैसे जैसे वो इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ होता गया ना, वैसा वैसा वो आपको छोड़ता गया, धीरे धीरे आपको मतलब ऐसा कर दिया कि आप उसके लिए कोई नहीं हो, ठीक है ना, आप कोई मैटर नहीं करते, आप रहो या ना रहो उसके लाइफ में, फिर भी वो खुश है, इस तरह से आपको दिखाया गया और आपको अकेला कर दिया। आपने जो भी एफर्ट लगाया था ना इस रिश्ते में, इतना मतलब प्यार से लगाए थे और बिना कुछ लालच के एफर्ट लगाए थे आपने। आप उस इंसान से लॉन्ग टर्म रहना चाहते थे, हमेशा के लिए रहना चाहते थे और हमेशा उसका ही बनना चाहते थे, भले वो खुश दे या दुख दे, ठीक है ना, फिर भी आप उसका लात जूता भी खाने के लिए तैयार थे, ऐसा दिख रहा है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब अपने तरफ से मनाने की कोशिश की, बहलाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान कभी सुधरा नहीं, ठीक है ना, कभी नहीं सुधरा। और ऐसा दिख रहा है कि आपको भी उस चीज़ से उम्मीद ख़त्म हो गई थी, तो आपने भी अपना जो भी ध्यान था ना, जो वो सारी चीज़ ध्यान जो उस पर ना दे के अपने पे लगाने लग गया, अपने पैसों पे, फाइनेंस पे लगाने लग गया और अपनी चीज़ों को हाइड करने लग गया। भले आपने कुछ भी किया, लेकिन अभी आप उसको इमोशन नहीं बताते हो या तो शो नहीं करते हो, इसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि जो इंसान उसके लाइफ में हमेशा शो करता था, हमेशा प्यार दिखाता, आगे से झुकता था, वो इंसान अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं झुक रहा है आगे से, क्यों सॉरी नहीं कह रहा है आप, ठीक है ना। इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा उदास है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। हो सकता है कि वो इस टाइम पे आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, ठीक है ना, इस टाइम पे हो सकता है कि वो कुछ ऐसे सिचुएशन में हो कि उसको अभी आपको और किसी और को चुनना हो, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है आपको चुने कि किसी और को चुने, कोई जो और है थर्ड सिचुएशन, वो रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर, नहीं तो हो सकता है उसका कैरियर, ऐसा भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का वो भी रिवर्स में आया, तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना पहले ना अपना इंट्यूशन को नहीं सुनता था, उसका अंतरात्मा का क्या कह रहा है, उसका दिल क्या कह रहा है, उसका अंतर से क्या कह रहा है, उसका फीलिंग्स किसके लिए है, ठीक है ना, वो इंसान सच्चा प्यार किससे करता है, ठीक है ना, वो सब कुछ देखता नहीं था, उसको समझ में नहीं आता था, और आता भी था वो डिनाई कर देता, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने कर्मों पर ना उसका कंट्रोल नहीं था, वो कुछ अच्छा करना बुरा करना उसको समझ में नहीं आता था, वो बस किसी फ्रेंड्स ने भड़काया वो कर दिया, ठीक है ना, किसी ने बोला ऐसा कर तो वैसा कर दिया, तो वो अपना फैसले भी किसी और को साथ में लेते चलता था। किसी ने अगर आपका बारे में कुछ उल्टा सीधा दो बातें कह दी, उसका बात मान के आपको दूरियां दे देना, आपको उल्टा सीधा बोल देना और आपको बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आप चाहे भले रो रो के उसको बोल दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, फिर भी वो इसका आपको मानने के तैयार नहीं है। वो इंसान ना मतलब वो ऐसा है अपने लाइफ में कभी भी मतलब मेडिटेशन नहीं करता था और कभी भी अपने इस चीज़ों को लेकर या तो गॉड को बिलीव नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता था बिल्कुल भी। और ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब हो सकता है कि उसको कुछ खास चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को हो सकता है कि खास चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है उसको, जो भी है आधा अधूरा हो सकता है और इसके चलते उसको मतलब थोड़ा 19-20 हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना जो भी उसको मन से करना था, इस रिश्ते को निभाना था, उसने किया नहीं और बहुत ज़्यादा औरों की बात में आकर हो सकता है कि उसने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी गलती का ना वो ऊपर वाला उसको सज़ा दे रहा है, लाइक बहुत ही बड़ी वाली सज़ा,
ओके, अभी क्या बड़ी वाली सज़ा हो तो वही बता सकता है। मैंने तो बता दिया था जेल उल का भी सीन हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी ना इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेशन रखना चाहता है, मोटिव रखना चाहता है, मतलब ऐसा पॉजिटिव सोच रहा है, लेकिन फिर भी उसको ना पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो इंसान इस रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव होना चाहता है, लेकिन वो पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना कुछ बिगाड़ दिया था कि इस जो भी बिगाड़ दिया था ना, उसका अभी फल भुगत रहा है। तो देखो, इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकते, लेकिन किए हुए कर्म को कभी मनमानी नहीं कर सकता, उसको तो भोगना ही है। तो वो इंसान भोग रहा है, पर वो उसको पूरा उम्मीद है कि जैसे वो कर्म ख़त्म हो जाएगा तो वही वैसा अपने लाइफ को एक नई शुरुआत देगा। और अभी उसके लाइफ में ना काफ़ी सारे जो भी थे ना चीज़ें, उसको सब दिख रहा है कि कौन क्या था, कैसे कौन किसने आप दोनों के बीच में आया और इस रिश्ते को दूरिया करने की कोशिश की। और अभी आपका पार्टनर का ना पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, सारे चीज़ उलट पलट हो गया है। उसको मतलब भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा। वो इंसान बस सिर्फ यही देख रहा है कि किसी तरह इस मुसीबत से निकाल दे, और ये सिचुएशन से कौन निकालेगा तो उसको ये भी नहीं पता, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना चाह कर भी मतलब अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा है उसका, ठीक है ना। कोई स्थिरता नहीं है उसका दिमाग में, कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल भी मतलब एकदम खली बली मची हुई है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और हर एक इंसान पर वो मतलब वो उसका कोई अच्छा भी कर रहा होगा इस टाइम पे, उसको भी भड़क दिया होगा, ठीक है ना। उसका मेंटली बहुत ही प्रॉब्लम है, वो इंसान मेंटली पीस नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, और वो भी रिवर्स में है, ठीक है ना। तो रिवर्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से जगलिंग कर रहा था अपने लाइफ में, इसको चुनो उसको चुनो, नहीं तो हो सकता है 2 हाथ में लड्डू लेके घूम रहा था, और एक साथ 2 रिश्ते को चला रहा था, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी टाइम से। लेकिन वो जो चला रहा था ना, वो चीज़ चलाने के चलते उसके ऊपर ही आ गिरा है वो चीज़, ठीक है ना। बैकफायर हो गया उसको, 2 हाथ में लड्डू देखना, और उसके चलते ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखा, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड दिखाया, लेकिन आप भी इस चीज़ से मूव ऑन हो गए, क्योंकि आप ना बिल्कुल भी तुरंत ही फैसला ले रहे हो। अगर तुम्हें मेरे से छोड़ के किसी और में भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, तो इट्स ओके, तुम जा सकते हो, मैं अपने लाइफ में देख लूँगा, ठीक है। तो आपने अपने ना चाह कर भी दिल में पत्थर रख के आप उस इंसान को टाटा बाय बाय कहते हुए दिख रहा है, ओके। और वो इंसान बहुत टाइम से जगलिंग करते करते थक गया अपने लाइफ में, वो 2 नाव पे पैर में देते देते सवार होकर थक गया, क्योंकि उसको फाइनल डिसीजन मिल गया ऊपर वाला की तरफ से कि बेटा तू ना कभी भी अपनी ज़िंदगी को 2 नाव में तो मतलब तू अपनी ज़िंदगी को 2 नाव में सवार नहीं कर पाएगा, तुझे मंजिल नहीं मिलने वाली, तुझे एक ही नाव में रहना है, तू डिसाइड कर ले, या तो आर या तो पार, ठीक है ना। तो उसको वही अभी बहुत ज़्यादा मतलब वो डिसाइड से, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से डिसाइड नहीं कर रहा, तो इस टाइम पे वो डिसाइड कर चुका है। वो इंसान ये डिसाइड कर चुका है कि आपके साथ ही उसका लाइफ में बैलेंस आती है, आप रहते हो तो उसका लाइफ में एकदम सही तरह से स्टेबल रहते हैं। और तो ऐसा है कि वो जगलिंग कर करके थक गया, अभी और जगलिंग नहीं करना चाहता है अपने लाइफ में, ना आपको वेटिंग करना चाहता है, क्योंकि आपके बिना ना उसको लगता है कि उसका ज़िंदगी ना आपके बिना बिल्कुल भी सुधर नहीं सकती, ना ही संभल पाती है, आपके बिना बिल्कुल भी संतुलन खो देता है वो इंसान, ठीक है ना। तो उससे अच्छा कि वो थर्ड पार्टी को छोड़े जो भी उसके लाइफ में, और आपके साथ आए और अच्छा से अपने लाइफ को जीवन में संतुलन बना के चले। क्योंकि उसने ना बहुत कोशिश किया आपसे दूर रहना, किसी और के साथ जाना, रिश्ता बनाना, कब से ऐसा भी हो सकता है कि उसने शादी तय कर ली, लेकिन वो इंसान दिख रहा है कि खुश नहीं है, अंतरात्मा से उसका झिंझोर रहा है, ठीक है ना। वो किसी और के साथ नहीं रह पाएगा, उसको पूरा बिल्कुल भी ऐसा है। और आप दोनों के बीच में हो सकता है काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं पास्ट में, जिसको लेकर मतलब वो सॉल्व करना ना उसको अभी बहुत बड़ी मुसीबत जितना लग रहा है। फिर भी मतलब उसको ऐसा है कि डिवाइन ऐसा कुछ चमत्कार करे कि आप लोग जो भी है ना, आप जितना भी उसके लिए बुरा सोचते हो ना, वो सारे बुराई मत सोचो, लेट गो कर दो। वो ऐसा ही चाहता है, फिर से एक चांस दे दो, कोशिश दोनों तरफ से कोशिश करने चाहिए वो भी, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे और जगलिंग तो नहीं करना चाहता बिल्कुल, अभी बस बहुत हो गया उसने, बहुत। देखो आप भी अगर अपने लाइफ में जगलिंग करते रहो तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो ठीक उस तरह से वो भी उसको भी प्रॉब्लम होगी। अभी वो जगलिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि यूनिवर्स ने भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सीन दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है उनके लाइफ में कि उसको अपने किए हुए पर शर्मिंदा है वो इंसान, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है।
तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर था ना बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था पास्ट में चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। उसको लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि पैसे या तो पैसे सब कुछ है, पैसे स्टेबिलिटी है, एक बार पैसे आ गए तो सब सही हो जाएगी, इस तरफ से था। और उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब उसने अपने हो सकता है बहुत ज़्यादा वो अपना मतलब जॉब में नहीं तो काम को लेकर बहुत सीरियस था और हमेशा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, अपने काम को अपना इम्पोर्टेंस दिया है और अपने सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस दिया और आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जबकि आपने उस व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंस दिया लेकिन उस इंसान ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसने अपने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने ब्यूटी के बारे में सोचा, अपने चीज़ों के बारे में सोचा और अपने ही लालच में आकर सेल्फिश होके उस इंसान ने आपका कुछ भी नहीं देखा और आप तो उसको एक मतलब उस तरह से देखते थे कि वो आपका एक हो सकता है गुड लक चार्म हो, लकी चार्म हो, आप उनको अपने गुड लक जैसा मानते थे। जब भी वो इंसान आपके साथ रहता था ज़रूर आपका काम बनते रहता, सब कुछ अच्छा रहता, ऐसा भी दिख रहा है। अभी वो इंसान को भी सेम उस तरह से फील आ रहा है कि आपने जैसा सोचा था, ओके, वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहा है। अभी आपको पाना उसके लिए एक सपना बन चुका है, एक ड्रीम बन चुका है और अभी आपको कोई एक खजाने से कम नहीं सोच रहा है वो इंसान और बहुत ज़्यादा आपके सपने देखते हैं। वो इंसान आपको मिस करता है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहकर जो फैमिली वाला वाइब्स आती थी, जो भी एक उसको एकदम सोलमेट वाला वाइब्स आती थी, ठीक है ना, एक मतलब आप लोग का रूहानी प्रेम हो सकता है बहुत ही गहरा वाला अंदर आत्मा से, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और एक दूसरे को साथ देते थे, बहुत ही खुश थे एक दूसरे को पाकर, बहुत ही ब्लेस फील करते थे। लेकिन आपको छोड़ के वो जिसके साथ भी गया वो बिल्कुल भी ब्लेस नहीं फील करता, कोई फैमिली वाला वाइब्स नहीं है और जो भी है सब मतलब एक मतलब दिखावा प्रेम, जैसे हाँ यार किया है तो करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि आपके साथ रहकर कैसा लगता है और अकेला या तो किसी और के साथ रहकर कैसा लग रहा है आपके बिना, ठीक है ना। तो उसको वो एकदम अच्छी तरह से फील आ गया है और अभी वो इंसान अभी किसी अपने फ्रेंड्स से भी मदद लेना चाहता है वो कि हमारा प्लीज़ इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए, नई से शुरुआत करने के लिए, नहीं तो आपके साथ शादी करने के लिए, नहीं तो कोई भी कांटेक्ट करने के लिए, कि मदद करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स को भी मतलब बोल रहे हैं, हेल्प लेना चाहते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान आपके साथ एक फैमिली मेम्बर सोचता है इस टाइम पे, सोलमेट वाला फील वाइब्स है उनको, वो आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ ही फैमिली को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो रिच फैमिली से भी बिलोंग करता हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। अगर रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो हो सकता है कि थोड़ा अपना फैमिली को लेकर भी आपको मतलब मना रहे हैं, ठीक है ना, अपने फैमिली को भी आपके लिए मना रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ काफ़ी आए होंगे आप लोग को, फैमिली इश्यूज़, फ्रेंड इश्यूज़, ठीक है ना, ऐसा इश्यूज काफ़ी आए होंगे, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जिसको लेकर आप उनका फैमिली मेम्बर और समाज को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया वो इंसान, क्योंकि वो इंसान अपने मतलब अपने उस पर नहीं था, मतलब को खुद से नहीं कर पा रहा था, किसी और पे डिपेंड था वो इंसान, अपने दिमाग से किसी और पे डिपेंड था, नहीं तो कैसे भी करके वो और पे डिपेंड था, इसलिए वो आपके साथ इस रिश्ते को एफर्ट नहीं लेकर कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस टाइम पे आपको करते हुए दिख रहा है, वो इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ओके। और चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि गाइस वो इंसान अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, उसका खुद का ही डिसीजन था आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना, उसने खुद का ही उसने सोच के किया था आपसे। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिसके लिए उसने आपको छोड़ के गया था, लेकिन उसके साथ भी रिश्ते को बना नहीं पाया, उसने सही संभाल नहीं पाया। हो सकता है कि आपका पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, नहीं तो गुस्से के चलते ना उस चीज़ में भी नेगेटिविटी आ गया। और ऐसा भी दिख
रहा है कि हो सकता है कि वो 30-20% है आपके पार्टनर को छोड़ के चले गया है, इसलिए भी वो इंसान बहुत दुखी है, सैड है और परेशान है। और पास्ट में तो वो आपको छोड़ के चले गया था उसके लिए, लेकिन अभी दिख रहा है कि जिसके लिए आपको छोड़ के गया था ना, आपको पीछ दिखाया था, वही इंसान उससे भी छोड़ के चले गया है। अभी वो बहुत ज़्यादा रो रहा है कि उसको अकेला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घेरा हुआ है आपका बंदा जो बंदी जो भी है। और इस टाइम पे देख रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। पास्ट में जो आपको छोड़ के चले गया था, खुद से ये 3 कप को फेंक दिया था, आपका प्यार को इस तरह से फेंक दिया था, ठीक है ना, आपका कदर नहीं किया था, आपको किसी और के चलते ऐसे पीछे रख के गया था। तो वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपनी गलतियों को लेकर, और किसी तरह यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है और इस पछतावा से बाहर निकलना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया है और इस रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भी उसने हो सकता है कुछ ऐसी बातें किया हो जो आपको सुन के ना बहुत ही अपने आप से गिल्टी फील हुआ होगा, क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ, क्यों इसका साथ मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ, इस टाइप से। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील से बाहर निकलना चाहता है। इस समय जो भी गिल्टी है, जो भी चीज़ है, जो भी कार्मिक साइकिल है, उससे बाहर निकलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। भले आप उसको इस बार अपने पास रखो या ना रखो, इस रिश्ते को शुरुआत करो या ना करो, वो बात की बात है, लेकिन वो इंसान आप उसके पास आके एक बार आपको सफाई देना चाहता है और माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलेना था हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में भी आ जाता था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में भी आ जाता था, और आप जो भी कहते थे कि तुम ये करो वो करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आपका कभी बात नहीं मान देते, हमेशा आपको बोल देते कि यार नहीं तुम सही नहीं बोल रहे, तुम्हारा नहीं हो, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा है, ठीक है ना। और हमेशा अपनी बातों को रखता था आपके आगे और आपको कभी चलने नहीं देता एक भी, ठीक है ना, और आपका बात को हमेशा डिनाई कर देता और अपने मनमानी में कुछ भी कर देता था। अभी वो दिख रहा है कि अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जब उसका क्या हुआ, जब उसका सोच था, जो भी उसका मतलब सोचने का तरीका था, सब फेल हो चुका है, सब जब पानी पानी हो चुका है, तब जाके उसको याद आ रहा है कि आपने जो भी बोला था ना पास्ट में, एकदम राइट बोला था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपका एक नहीं सुना उस इंसान ने और ऐसा कर दिया। आपने ऐसा भी बोला हो कि देख डिवाइन तेरा एक दिन ज़रूर परीक्षा लेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो डिवाइन तेरे साथ बिल्कुल ऐसा करेगा, तो तू ऐसे कर अपना बेट्स कर्मा कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइन तुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन उसने बोला होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी होता है, मैं तो कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह से उसने कर भी लिया और देख रहा है कि आज के दिन में करके खुद ही पछता रहा है, बहुत ही उदासी में है, बहुत ही सैड है, जैसा लगता है कि आपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है। वो इंसान इस टाइम पे ग्रोथ करना चाहता है, अपने लाइफ को फिर से उस एक पोजीशन में खड़ा करना चाहता है जो पहले था। जो जितना खुश था वो इंसान अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहता है, पॉजिटिविटी लाना चाहता है अपने लाइफ में और सब कुछ सही करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक समझ में आता है कि वो इंसान आप ही के पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको इस टाइम पे लगता है कि आप ना एक डिवाइन की तरह ब्लेसिंग्स हो जो उनके लाइफ में डिवाइन ने उसको दिया था, लेकिन उस इंसान ने आपको कदर ना करके उसने तो अपना तो मतलब ख़राब सिचुएशन कर ही लिया और साथ में आपको भी मतलब एक और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान का चलते ना आपको एक काफ़ी बड़ा सा लेसन मिला, नहीं तो कोई तो एक सक्सेस मिला होगा उस इंसान का दूर होने से आपको, मतलब उस इंसान ने कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसा चीज़ें सिखाया होगा कि आपको कि वो इंसान वो चीज़ ना आपको यूनिवर्स भी नहीं सिखा पाता, मतलब यूनिवर्स तो नहीं, मतलब कोई और नहीं सिखा पाता। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान का चलते ना, उस इंसान का नेगेटिव का चलते ना आपके लाइफ में कुछ इतना अच्छा पॉजिटिव हुआ है कि आप ना उसको लिए भी अभी उसको थैंक यू कह रहे हो, ठीक है ना, कि चलो कोई बात नहीं, तुमने इतना दिन तो साथ दिया और मेरे भले मैंने भी। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने से अभी शर्मिंदा नहीं हो, आप अपने आंखें मिला करके बात कर सकते हो क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं है। आपने तो सब इस रिश्ते में एफर्ट लगाया था, अपने आखिरी दम तक, मतलब आखिरी टाइम तक इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाया, बचने के लिए, अपने मनाने के लिए, लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल कदर नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना।
तो ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपने फैसले को चेंज कर चुके हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। अभी रिसेंटली आपको कुछ सक्सेस भी मिला होगा, नहीं तो आप आने वाले टाइम पे कुछ करने की भी सोच रहे हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका कोई जो भी जॉब इंटरव्यू आपने पास्ट में दे रखा था, हो सकता है कि रिसेंटली आपको मिल गया हो, नहीं तो 1-2 दिन में आपको वो गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है। जो भी आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लिया था ना, वो इंसान आपको रिटर्न करने वाला है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके जो एफर्ट थे ना, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन बन चुका है, मतलब एक उधार हो चुका है, जो उसको आपका सच्चे प्यार का उधार को, उसको कर्जा को उतारना है। इस तरह से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। और प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। ओके, 2 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि गाइस वो इंसान ना, वो ऐसा दिख रहा है कि वो आपका प्यार को भूल के आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि डिवाइन ने ना आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया है, ऐसा दिख रहा है। उनको लगता है कि इस टाइम में जो उनको आपसे दूर रह के ना, उसने अपने लाइफ में ये तो देख लिया कि कोई भी इंसान किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। और आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसको खुशी के लिए हर एक वक्त मतलब अवेलेबल रहते थे, ठीक है ना। हमेशा आपने अवेलेबल रहा, हमेशा उसका इमोशन को कदर किया, हमेशा उसको प्यार दिया, हमेशा आपने केयर किया, हमेशा उसके साथ दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपने जितना भी प्यार दिया, जितना भी साथ दिया, जितना भी अपनापन दिखाया ना इस रिश्ते में, वो अपनापन, वो प्यार, वो किसी और के पास नहीं मिला, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो वो ना मिलने के बावजूद ना, वो इंसान अपने आप को अंदर से अकेला सा महसूस करता है। और ऐसा दिख रहा है कि आप तो बहुत प्यारे इंसान थे, आप बहुत ही प्यार को डिजर्व करते हो। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, अगर ऐसा है कि आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया ना, तो वो इंसान बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल हताश है और बहुत ही ज़्यादा पागल हो रखा है, ठीक है ना। एकदम उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या नहीं करे, क्या ऐसा करे जो आपका जिसके साथ भी चल रहा है ना, उसको ख़त्म करके आप फिर से उनके साथ आ जाओ। ऐसा करके वो पूरा पागलपन मचा रखा है, ऐसा दिखा हुआ देख सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि वो किसी और के साथ बिल्कुल भी इमेजिंग नहीं कर पा रहा है, आपको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता, वो देखने का तो दूर की बात, ठीक है। उनको जल्द से जल्द अभी आपके पास आना है और जल्द से जल्द उसको बताना है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकते और आप ही उनका सोलमेट हो, ठीक है ना। ऐसा बोलना चाहता है कि आप ही उनका पूरी 7 जन्म के लिए उसने आपको ऐसा स्वीकार लिया, ऐसे तरह में आपको बोलना चाहता है। ओके, और ऐसा भी बोलना चाहता है कि उनका रब, उनका गुरु, उनका पिता, उनका माता, सब कुछ आप ही हो, ऐसा उसको बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड ना सब पिता, माता, गुरु सब होता है, लेकिन वो उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब जो भी इंसान मतलब अभी फीलिंग्स इंट्यूशन मेरा ये बोल रहा है कि वो सब कुछ आपको ही मान रहा है, ना कि आदर्श किसी भगवान को भी वो भगवान नहीं मान रहा, भगवान भी वो आप ही को ही मान रहा है, ठीक है ना। ऐसा सीन है। तो इंसान को खुद को भी नहीं मान रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ आपका ही प्यार को समझ रहा है, आपका प्यार को ही पाना चाहता है, इस प्यार में नई शुरुआत करना चाहता। उनको लगता है कि प्यार एक खुदा का एहसास है, एक खुदा का दिया हुआ वरदान है और प्यार एक अनमोल है जो किसी चीज़ से भी तुलना नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जिसको प्यार हो जाता है वो मतलब एक जन्नत में रहता है, ऐसा करके उसका अभी फीलिंग्स आ रहा है और आपके साथ इस रिश्ते को ट्रू लव समझता है, आपके साथ ही ट्रू लव समझता है और आपके साथ ही फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है कि जितना वो इंसान आपसे प्यार दे, आप भी उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में। आज काफ़ी सारे कार्ड्स रिवर्स में आया है क्योंकि मैंने जब सफल करे उस टाइम पे गिरा होगा और उस टाइम पे उठाते समय रिवर्स आएगा, तो कोई बात नहीं, रिवर्स को ही काउंट करेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करता है द एम्प्रेस। तो ऐसा है कि उस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था किसी और के साथ कि आप कितना स्टेबिलिटी हो, वो कितना स्टेबिलिटी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में वो उसका मदर बहुत ही इशू कर रहा था, मदर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो उसका सिस्टर भी हो सकता है, कोई बड़ी बहन हो सकती है जो आपके खिलाफ हो उसके, ठीक है ना। और हमेशा आपके बारे में उल्टा सीधा बताता है होगा कि आप अच्छा नहीं हो, आप ऐसा नहीं हो, आप बहुत के साथ में हो, बहुत सारे आपका रिलेशनशिप है, ये वो ऐसा कर करके उसका काम भरता था। और उसको इंसान ने हमेशा आपके साथ ना दूरी बना के रखने के लिए सलाह दी और हमेशा आपका पार्टनर जब भी आप सोचते थे उससे अच्छे से बातें करना, मन की बातें करना, अपने मन की बोलना, कभी भी वो सुनता नहीं था, कभी भी आपको मतलब समझता नहीं था। तो ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि
इस समय जो भी किया था उस समय आपका पार्टनर ने उस समय। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को एक ऐसा पार्टनर की तलाश था जो हर तरफ से परफेक्ट हो अपने लाइफ में, ठीक है ना, सब तरफ से परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट इंसान हो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां और अच्छाई रहता ही है। उसको दोनों को ही कमियां और अच्छाई को देख के ही रिश्ते को निभाया जाता है, ठीक है ना। तो उस इंसान को ना अपने लाइफ में एक ऐसी परफेक्ट इंसान की खोज थी जो मतलब उसका दिमाग ही जानता है कि ऐसा परफेक्ट इंसान की मतलब हर तरफ से दिखने में खूबसूरत हो, पैसा वाले हो, गाड़ी घोड़ा सब हो, और बहुत ही प्यार करे, बहुत ही इज्जत दे, बहुत ही रिस्पेक्ट करे, बहुत ही पैसा कमाए, सब कुछ अच्छा, मतलब ठीक है ना, ऐसा। तो पूरा परफेक्ट इंसान तो उसको नहीं मिला, और जो भी उसने सोचा था उसी परफेक्ट इंसान ने उसको, और एक भी उसने ना उसी परफेक्ट इंसान के चलते जो भी उसने सोच रखा था कि हाँ मेरे लाइफ में ये बहुत परफेक्ट है, ये वो इसका साथ रहूँगा तो परफेक्ट, वही इंसान ने उसको हो सकता है कि ऐसा धोबी पछाड़ किया कि ले बेटा तू बहुत परफेक्ट कर रहा था ना, ले। तो वही दिख रहा है कि वो जिसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा था आपके अलावा ना, वही उसी सिचुएशन में उसको एक बड़ा सा धक्का खाने को मिला है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपका जो, अगर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ना आप में ना बहुत कुछ कमियां देखा था पास्ट में, और उसको लगा था वो कमियां, ठीक है ना, उस कमियां के वास्ते भी हो सकता है वो चले गया। लेकिन उसको ये नहीं लगा था कि आप उसको इतना प्यार किए थे, आपने उसको जी पूरा खुलेआम, और ऐसा भी दिख रहा है आपने काफ़ी बार उसको माफ़ भी किया ना, ठीक है। बट जो भी किया आपने, लेकिन अभी आप दिख रहे हो कि आप ना अभी उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, और अपने लाइफ में ना सेल्फ लव करने लगे हो, अपनी चीज़ों को देखने लगे हो, अपने तरफ से समझने लगे हो, और इस चीज़ को ना आपने लेट गो ही कर दिया है काफ़ी चीज़ें। अभी आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, उस दो सिचुएशन से बाहर आता हुआ दिख रहा है, और आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, आपको सेव करके रखना चाहता है, और अपने पास्ट को जितना भी है उसको सब कुछ भुला देना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आप जितना बाहर से खूबसूरत है उतना अंदर से भी खूबसूरत हो, और आप ना एक अगर लड़की हो तो वो इंसान लक्ष्मी के तौर पे देख रहा है आपको। अगर आप लड़का भी हो ना तो आपको कोई राजा से, और ऐसा कि आप अपने लाइफ में पूरा स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे ग्रोथ हो, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब इंडिपेंडेंट हो, फुल इंडिपेंडेंट हो, और आप फुल मोटिवेशन हो इस टाइम पे। और आपका जो नेचर है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लोग आपको देख के मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, अगर आप लड़का हो तो भी ऐसा चल रहा है, और लड़की हो तो भी ऐसा ही है। मतलब आप जिस भी पोजीशन में बहुत ही अच्छे हो, और उसी चीज़ ने ना आपका खुशियाँ, आपका हैप्पीनेस, और आपका जो भी ये अपनेपन, अपना सेल्फ लव है ना, वही चीज़ आपका पार्टनर को आपकी तरफ झुकाव बना रहा है, और इसी चीज़ को लेकर वो इंसान दीवाना हो जा रहा है, पागल हो जा रहा है, और आपकी तरफ आना चाहता है। कि उनको लगता है कि यार आप पहले से इतना ज़्यादा खूबसूरत हो गया, इतना टैलेंटेड हो, इतना नाम हो रहा है आपको, लोगों का से वाई मिल रही है, ऐसा से, ठीक है ना गाइस। तो चलिए देखते हैं अभी आपका पार्टनर का इस टाइम पे क्या कहना चाहता है। कॉल मैसेज से बात होती तो आपको क्या कहना चाहता है, तारोट से देख लेते थे। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है 7 ऑफ पेंटिकल्स कि डियर, मैंने जो तुम्हें कंपेयर किया था तुम्हें और किसी और को लेकर ना, मेरा वो बहुत ही गलती था, क्योंकि इस दुनिया में ना किसी का भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां और अच्छाई ज़रूर होती है। तो सब जो भी है अपना है, और अपने में थोड़ा अच्छा कमियों को मत स्वीकार करके रिश्ते को चलाना चाहिए। और जो भी वो उसने बहुत ही ज़्यादा आपको वेटिंग भी कराया था, इसके लिए भी वो सॉरी करना चाहता है, और ये भी बोलना चाहता है कि तुम्हारा जो जितना भी एफर्ट किया था ना तुमने इस रिश्ते पर, मैं तुम्हारे रिश्ते को बिल्कुल भी एफर्ट को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तुम बस मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, ओके। मैं भी परेशान हूँ, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आप दोनों का कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ पुनः था मदद कीजिए, एक कार्ड से बताइए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो आपका कांटेक्ट होने के चांसेस है मदर ऑफ कप्स। तो गाइस 1 महीना लग सकता है, ठीक है ना, क्यों तो मैक्सिमम 1 महीना, और हो सकता है कि आज के दिन में आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, बहुत ही लकी लोगों के लिए। नहीं तो हो सकते हैं 1 हफ्ते तक लग जाए, ठीक है ना। 1 दिन 1 हफ्ता नहीं तो 1 महीने तक पूरा चांसेस है 1 महीने तक कांटेक्ट हो जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ऊपर वाले की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए इस समय में, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना नफ़रत मत रखिए अपने दिल में, जिसके लिए भी है प्यार रखिए। जो भी हो गया सो हो गया,
भूल जाइए और ज़्यादा इमोशन में मत रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप जितना खुश रहोगे ना उतना ही आपके लाइफ में सब कुछ सही होता दिख रहा है। ओके, आपके लिए ये गाइडेंस है। और नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि बहुत जल्दी आपको आपका प्यार मिल जाएगा, आपका सोलमेट मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जैसा चाहते हो, जैसा प्यार चाहते हो ना, वैसा ही प्यार मिल जाएगा, चाहे इस यही पास्ट वाला आ जाए या तो कोई नया आ जाए, लेकिन आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा। ये आपके लिए ऊपर वाले के उससे ब्लेसिंग्स है। तो गाइस चलिए, आपका मेजर क्या हो सकता है इस रिश्ते में आने वाले टाइम पे, मेजर कार्ड से देख लेते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, इस रिश्ते में मेजर क्या होने वाला है आने वाले टाइम पे, प्लीज़ यूनिवर्स में मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस आप लोग का आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर द वर्ल्ड, तो आने वाला टाइम पे जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो सब खत्म हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम्स है। और आने वाले टाइम पे आप लोग एक होने वाले हो, आप लोगों का शादी हो सकती है, ठीक है ना। सब कुछ एकदम सुधर जा सकता है अचानक सा, और सब कुछ सही हो सकता है, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव रहिए। और चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश देने के लिए। तो चलेगा, इस देखते हैं 4 उपदेश क्या है। 1 2 3 और ये लास्ट से 4। तो 4 उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है, दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। ओके, तो आप दूसरों को उतनी जल्दी क्षमा कीजिए जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से क्षमा चाहते हैं। ओके, तो ये पहला उपदेश है। नेक्स्ट है, बड़ा ही खूबसूरत, ओके, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और प्रभु के बीच। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और प्रभु कम देते नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है, जब सबने साथ छोड़ दे, जब सबने साथ छोड़ दे, तूने ही अपनाया है। खटकते इन राहों में मेरी तूने रास्ता दिखाया है। ओके, तो गाइस ये है आपके लिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं करता, वो उसकी केवल वही देता है जिसकी वो लायक है। ओके गाइस, तो यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करता, ठीक है, और उसको वही मिलता है जो जिसका लायक है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, लास्ट में देख लेते हैं, ये तो देखना ही बनता ही है लव मैसेज। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, क्या कहना चाहता है उनका पार्टनर। तो गाइस आज हम 3 देखेंगे, 1 2 और ये 3 लव मैसेज देखेंगे क्या आ रहा है। इतने सारे कार्ड मैसेज है। तो पहला लव मैसेज है, लव इज इंस्वर डिज़ायर और टू बी इन। ओके, प्यार में ना कभी ऊंच नीच या तो कभी भी मतलब कम बेसी परिमाण में मस्ती करना नहीं होता है, या तो शैतानी करना नहीं होता। लव में अनकंडीशनल होता है जो भी होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रू लव स्टाइल। ओके, आफ्टर जो भी सच्चा प्यार है ना, झगड़े के बाद एक जो कस के एक हक करने को मन करता है, वो आपको हक करना चाहता है वो कस के। ओके, यू आर नथिंग शॉर्ट माई वे एवरीथिंग। ओके, आप छोटे हो, आप मतलब कैसा भी हो, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है, बस आप उनके हो यही मैटर करता है। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।